नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायणं नमो 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 लोये सवसा चेताश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा श्रीसिद्धान्त त्रया परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वेषु मैत्रेयगुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा विपरीतमेतौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनिष्ठ प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरलवना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, संसार के भव्य प्राणियों को सदुपदेश देते हुए अपनी अमृतमय वाणी का प्रसाद बांटते हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र फरमाया, निग्रहे मन्नपस्सरे अप्पा परमप्पा भवई। मन पर निग्रह करने से आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की ताकत है। एक जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर यह बताया गया कि हमारी आत्मा ही क्या बनती है, परमात्मा। बाकी अन्य जो धर्म है, जैसे सनातन धर्म है, उसके अंदर क्या बात कही गई, एक साधक यदि साधना करता है
तपस्या करता है, त्याग करता है, प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु के नाम का सिमरन करता है और सद आचरण करता है, पुण्य का बंध करता है और जीवन के अंदर यदि अच्छे कार्य करता है और मन के अंदर शुद्ध भावना रखता है, तो ऐसे सद्कार्य करने से धीरे धीरे उसकी आत्मा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और ऊंची गति की ओर जाती है और एक दिन वो परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाता है। क्या बात बताई? परमात्मा के चरणों तक, परमात्मा के दर्शन कर लेता है, परमात्मा में समा जाता है। लेकिन हमारे जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर भगवान ने तो इससे भी बड़ी बात बताई, परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं है, परमात्मा के चरणों का ही स्पर्श नहीं करता है, बल्कि आत्मा खुद क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। क्योंकि परमात्मा भी कोई और नहीं, वो भी क्या है? एक आत्मा ही है। बस आज परमात्मा और हमारी आत्मा, सिद्ध आत्मा और संसारी आत्मा के अंदर अंतर क्या है? वो आत्मा से परमात्मा कैसे बने, वो इसी सूत्र के अंदर बताया गया कि अप्पा परमप्पा भवई, आत्मा परमात्मा बनता है, लेकिन कब? उसकी क्या कंडीशन बताई गई, उसके लिए क्या करना जरूरी है, जो इस छोटे से सूत्र के अंदर बताया। कहा निग्रह मन पसरे, हमें निग्रह में करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा, कंट्रोल में करना पड़ेगा। किसको? मन को। किसको करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि पूरी जिंदगी हमारी वश में करने में निकल जाती है, लेकिन किसको? मन को तो वश में करने का प्रयास करते ही नहीं है। किसको वश में करना चाहते हैं? दूसरों को। हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, हमसे जो छोटे हैं या बड़े भी हैं, हमारे यार दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले हैं और जो नौकर चाकर हैं, जो काम करने वाले हैं हमारे अधीन, तो हम क्या चाहते हैं कि सब क्या रहे? मेरे वश में रहे। उनको वश में करने के प्रयास के अंदर ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है? दूसरों को वश में करने से तुम परमात्मा नहीं बन सकते हो। जब तक दुनिया को वश में करने में लगे रहोगे, जब तक दूसरों को परास्त करके उन पर विजय प्राप्त करने में लगे रहोगे, तो तुम्हारी कितनी भी बड़ी विजय हो जाए, वो विजय भी सच्ची विजय नहीं है। क्योंकि उत्तराधर्म सूत्र के अंदर एक स्थान पर प्रसंग चला था, एके जिए जिए पंच, एक को जीत लेने पर 5 जीत लिए जाते हैं और 5 को जीत लेने पर 10 जीत लिए जाते हैं और 10 को जीतने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। और वो एक क्या है? हमारा मन। मन को जीतना है, मन को वश में करना है, मन को कंट्रोल में करना है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या कंट्रोल में नहीं है? मन ही तो कंट्रोल में नहीं है। दूसरों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन हमारा खुद का मन क्या नहीं है? कंट्रोल में। जैसे कभी कोई धर्म ध्यान की बात भी आती है, या सांसारिक भी कोई कार्य होता है, तो सबसे पहले हम मन से पूछते हैं, ये काम करूं कि नहीं। और कई बार सहसा हमारे मुख से निकलता है ना, आज मेरा ये काम करने का मन, समय है, शरीर स्वस्थ है, चाहे वो काम कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसकी परमिशन नहीं है। हाँ, इसका मतलब हम किसके अधीन हो गए? मन। जबकि होना किसको अधीन चाहिए? मन को हमारे वश में होना चाहिए, मन को अधीन होना चाहिए। क्योंकि मन तो गुलाम के समान है और राजा के समान कौन है? हमारी आत्मा। लेकिन हमने बिल्कुल विपरीत कर लिया, मन को तो बना दिया राजा और हमारी आत्मा को क्या बना दिया? गुलाम। गुलामी तो हुआ, क्योंकि गुलाम क्या करता है? जैसा जैसा मालिक कहता है वैसा वैसा गुलाम को करना पड़ता है, जैसा जैसा एक मालिक कहता है वैसा वैसा नौकर को करना पड़ता है। तो हम कैसे कैसे कर रहे हैं? जैसा हमारा मन हमें
कहता जा रहा है, तो मन हमारे वश में नहीं है, बल्कि क्या हो गए, हम खुद मन के वश में हो गए हैं। लेकिन प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है, मन को वश में करो, मन को कंट्रोल में करो। और यदि वश में किया हुआ जो मन है वो हमारे मित्र के समान है, और मन के अधीन यदि हम हो गए तो मन हमारे शत्रु के समान। शास्त्रों के अंदर प्रभु ने फरमाया कि दुनिया के अंदर मन से बढ़कर के हमारा कोई शत्रु नहीं है, और मन से बढ़कर के हमारा कोई मित्र भी। दुनिया के अंदर कई चीजें चंचल हैं, चंचल यानी स्थिर नहीं रहती। कई चीजें चंचल हैं, जिसमें आपकी लक्ष्मी को भी क्या बताया, चंचल है ना, कोई भरोसा नहीं है। आज इसके पास में तो कल उसके पास में कोई भरोसा नहीं। कभी आपको राजा बना सकती है, कब रंक बना सकती है, क्योंकि लक्ष्मी के आने के ज्ञानियों ने कहा यदि 100 रास्ते हैं, याद रखना इस बात को, पाप का धन इकट्ठा करने से पहले, जीवन में अधर्म करने से पहले, दूसरों का धन हड़पने से पहले एक बात सोच लेना कि लक्ष्मी के आने के यदि 100 रास्ते हैं तो जाने के कितने हैं, हजारों रास्ते हैं। क्योंकि जब लक्ष्मी आती है ना तो छप्पड़ फाड़ कर आती है, लेकिन जब जाती है तो थप्पड़ मार करके, कोई भरोसा नहीं। तो लक्ष्मी क्या है, चंचल है। और मनुष्य का जीवन भी क्या है, कोई भरोसा नहीं। मनुष्य के जीवन को चंचल बताया है पानी के बुलबुले के समान। जैसे पानी के अंदर आपने देखा बुलबुला उठता है, कितने समय तक अस्तित्व है, लंबे समय तक नहीं, कभी भी फूट सकता है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। और मनुष्य के जीवन को चंचल बताया है समुद्र के झाग के समान। समुद्र का झाग भी क्या होता है, चंचल। समुद्र के किनारे गए और वहां पर झाग देखा, और झाग कितनी देर रहता है, लंबे समय तक नहीं। और इसी प्रकार चंचल होती है बादल की छाया। एक पथिक यात्रा कर रहा है और रास्ते के अंदर थक जाए और कहीं पर गहरे बादल छाए हुए हैं और विचार करे यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लूं, थोड़ी देर नींद ले लूं। बादल की छाया का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। बादल की छाया का कोई भरोसा नहीं है, तो बादल की छाया भी क्या है, चंचल। और पानी में चलने वाली मछली भी क्या है, देखा कभी मछली को अच्छी तरह से पानी के अंदर, कभी स्थिर रहती है, कभी नहीं रहती है स्थिर। और कई जगह पर छोटे छोटे बर्तनों के अंदर, कांच के अंदर क्या पाल रखते हैं, मछलियां। एक सेकंड के लिए भी मछली टिकती नहीं है। तो मछली भी चंचल है। और जानवरों के अंदर बंदर भी क्या है, हाँ, उछल कूद करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, बंदर भी चंचल है। कई चीजें संसार के अंदर चंचल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चंचल कौन, मन। सबसे ज्यादा चंचल कौन, मन। क्योंकि कितनी भी चंचल चीजें, उनके घूमने की समय की एक मर्यादा होती है, लेकिन मन इतना चंचल है, इतना चंचल है। और इसको तो जितना ज्यादा वश में करने का प्रयास करते हैं ना, उतनी ज्यादा उछल कूद लगाता है। कभी ध्यान करके बैठे हो तो ध्यान के अंदर देखना, बड़े ध्यान से देखना, ध्यान के अंदर ध्यान से देखना। या नॉर्मल में तो हो सकता है ये मन थोड़ा फिर शांत हो जाए, लेकिन ध्यान के अंदर क्या होता है, ज्यादा घूमता है, ज्यादा घूमता है। सामायिक लेकर के बैठते हैं, स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं। आपका शरीर तो एक जगह स्थिर है, और मान लो घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, एक आसन में 48 मिनट तक नहीं बैठ सकते, आसन बदलना पड़ता है, शरीर का कारण है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने का आसन बदलेंगे, 2 बार आसन बदला, 4 बार आसन बदला, ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो 10 बार आसन बदल दिया। लेकिन मन कितनी बार बदला, कहाँ कहाँ गया घूमने के लिए, असंख्यात बार, 48 मिनट के अंदर न जाने कितनी बार चला जाता है, और कहाँ तक चला जाता है, और कितनी स्पीड तेज है। एक क्षण के अंदर 3 लोक का भ्रमण करके आने की ताकत है इस मन के अंदर। मन चंचल है, लेकिन ज्ञानियों ने कहा चाहे कितना भी चंचल है, लेकिन फिर भी एक साधक यदि प्रयास करे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि प्रयास करता है, और प्रयास यही है कि प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने का क्या करे, प्रयास। कोई एक दिन वश में नहीं होगा,
धीरे धीरे वश में होगा, लेकिन वश में करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? और जब मन वश में होगा तभी हम सुखी रह सकेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। उसके लिए भी एक छोटा सा सूत्र दिया प्रभु ने, क्या कहा? निर्विकल्पम सुहम सुहम। हम कब सुखी होंगे? जब हम निर्विकल्प हो जाएंगे। निर्विकल्प का अर्थ क्या हुआ? और दूसरा, मन भी वश में कब होगा? जब निर्विकल्प हो जाएंगे। निर्विकल्प का अर्थ क्या है? मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, विचारधारा चलती रहती है, संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, उनको धीरे धीरे शांत करने का क्या करना? प्रयास करना। एकदम शांत होने वाले नहीं है। और मन के अंदर जो संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, पूर्वाग्रह उठते हैं, ये किस कारण से? पूर्व संस्कारों के कारण से। किसके कारण से? इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। पूर्व संस्कार यानी हमारे मन के साथ में कोई इसी जन्म के संस्कार जुड़े हुए नहीं है। कितने जन्मों के संस्कार है? हाँ, अनंत जन्मों के। ये जो जाति स्मरण ज्ञान का जो टॉपिक है ना, कई बार आपने सुना, जैसे मृगापुत्र जी का वर्णन उत्तराधान सूत्र के अंदर सुना था आपने, कि वो तो झरोके में बैठे थे और झरोके में बैठे बैठे एक मुनि को देखे, और मुनि को देख करके उनको कौन सा ज्ञान हो गया था? जाति स्मरण ज्ञान। तभी तो नारकी को देखा उन्होंने। लेकिन ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग पर जोर लगाया। किस पर जोर लगाया? हाँ, दिमाग कोई अकेला काम नहीं करता है। दिमाग के साथ में क्या जुड़ता है? मन। दिमाग के साथ में जुड़ता है मन। अकेला दिमाग कुछ नहीं कर सकता है। मन ने दिमाग पर गहरा जोर लगाया, चिंतन किया, और चिंतन जब गहरा चिंतन हो जाता है, सद चिंतन होता है, सद विचार आते हैं, तो जब चिंतन गहराता है ना, तो जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। पूर्व भव की जानकारी यदि करनी है, शास्त्रों के अंदर प्रभु की अमृतमय वाणी के अंदर उपदेश दिया, यदि हम अपने पूर्व भव की जानकारी करना चाहते हैं तो बाहर की आंखें बंद करके मन के अंदर क्या करना पड़ेगा? चिंतन, दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। सामान्य सी बात, जैसे हम हमारे जीवन के अंदर, बचपन के अंदर हमने कोई दृश्य देखा, कोई घटना सुनी, और वो घटना हमारे अंदर के दिमाग के अंदर बैठ गई। कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो दिमाग के अंदर, क्योंकि दिमाग भी दो हैं, एक तो ऊपर का दिमाग और अंदर एक छोटा दिमाग। कई बातें होती हैं जो अंदर के भीतर के छोटे दिमाग के अंदर जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन ऊपर से हमें क्या लगता है कि हम बातों को भूल गए। लेकिन जीवन के अंदर वैसी ही कोई घटना घटती है ना, तब हम दिमाग पर क्या लगाते हैं? जोर। और दिमाग पर जोर लगाया, गहराई से सोचा, तो बात हमें क्या आती है? याद। क्योंकि वो संस्कार हमारे दिमाग के अंदर जमे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे मन के ऊपर जो संस्कार जमे हुए हैं ना, वो केवल इस भव के नहीं है, अनंत भवों के संस्कार हैं। उन संस्कारों के कारण से आते रहते हैं पूर्वाग्रह, उन संस्कारों के कारण से आते रहते हैं ऐसे पूर्वाग्रह, संकल्प और विकल्प। लेकिन इस सूत्र के अंदर प्रभु ने क्या कहा? सबसे पहले अपने मन को खाली करना। किससे? संकल्पों और विकल्पों से। क्योंकि जब तक मन के अंदर संकल्प और विकल्प उठते रहेंगे, पूर्वाग्रह उठते रहेंगे, ऐसे संस्कारों से हम प्रभावित होते रहेंगे, तब तक मन खाली होने वाला नहीं। और जब तक मन खाली नहीं होगा, तब तक इसके अंदर हमें परमात्मा के दर्शन होने वाले। क्योंकि जैसे एक घड़े के अंदर पानी भरना है, हम यदि उस खाली घड़े को कुएं में डालेंगे तो पानी भर करके घड़ा क्या आ जाएगा? ऊपर। और यदि पहले ही भरा हुआ घड़ा डाला तो क्या होगा? डूब जाएगा। उसी प्रकार हम अपने भीतर में परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, अपने मन के अंदर परमात्मा की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन तो पहले से ही क्या है? भरा हुआ है। और मन के अंदर कचरा भरा हुआ है तरह तरह का। और जब तक मन के अंदर ऐसा कचरा पूर्वाग्रह का भरा हुआ है, परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। तो मन को खाली करना, एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं कि खाली करेंगे तभी भगवान के दर्शन होंगे। कैसे? एक बार का प्रसंग है, एक महात्मा जी थे, 12 वर्ष हो गए जिन्होंने घर बार का त्याग किया, सन्यास के मार्ग पर चल रहे हैं।
पूरे सुख सभी सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक गांव के बाहर कुटिया बना करके रह रहे थे। वहीं पर लंबे समय से रह रहे थे। एक बार का समय हुआ, भिक्षा लेने के लिए गांव में गए, क्योंकि संत हैं तो संतों का काम है, चाहे भिक्षुक है चाहे मुनि है, भिक्षा लेकर आते हैं। भिक्षा लेने के लिए गांव में गए, वापिस आ रहे थे। आते वक्त वहां पर किसी की दुकान थी, एक दुकान के बाहर दुकान के मालिक बैठे थे। महात्मा जी को जाते हुए देखा, प्रणाम किया। न जाने उन व्यक्ति को कुछ काम याद आया, कुछ बात याद आई, क्योंकि लंबे समय से महात्मा जी वहां पर रहते थे, पूरा गांव परिचित हो गया। तो महात्मा जी को पास में बुलाया और बैठने के लिए एक आसन दिया। यथा योग्य आसन पर महात्मा जी बैठ गए। जो बातें उन व्यक्ति को पूछनी थी पूछी, 2-4 सवाल पूछे, बातें चलती रही। चलते चलते एकाएक महात्मा जी की दृष्टि पड़ी उस दुकान के अंदर पड़े हुए सामान पर, और वो दुकान थी किराने की। किस चीज की दुकान थी? किराने की। और पुराने जमाने के अंदर राजस्थान के अंदर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, ये किराने का सामान जो था किसमें डाल करके रखते थे? बड़े बड़े डिब्बों में, पीपों में डाल करके रखते थे। आजकल तो सब चेंज, सुपरमार्केट में जाते हैं, ना तो डिब्बा है ना पीपा, किसमें डाला हुआ होता है? पैकिंग किया हुआ होता है। और पहले बड़े बड़े डिब्बों में, पीपों में डाला हुआ होता और तराजू के अंदर तोल करके देते थे। तो खूब सारे पीपे पड़े थे। महात्मा जी ने देखा इतने सारे पीपे पड़े हैं। एक पीपे की तरफ इशारा किया, सेठ जी इस पीपे में क्या है? उन्होंने कहा इसमें मिर्ची है। दूसरे पीपे की तरफ इशारा किया, इस पीपे में क्या है? उन्होंने कहा इसमें शक्कर है। फिर तीसरे पीपे की तरफ इशारा किया, सेठ जी इस पीपे में क्या है? कि इसमें चाय पत्ती है। चौथे की तरफ इशारा किया, इसमें क्या है? इसमें मसाला है। अब 5वें के बारे में, 6ठे के बारे में, 7वें के बारे में, 8-10 पीपों के बारे में पूछ लिया। और उत्तर देते देते सेठ जी भी क्या हो गए? परेशान। भाई महात्मा जी को मालूम नहीं कौन सी चीज चाहिए, जो आइटम चाहिए आप मुझे बोल दो, क्यों अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, मेरा भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। कहा महात्मा आपको जो चाहिए मुझे बोल दीजिए। महात्मा जी ने कहा नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताओ। अब महात्मा जी के आगे बोले भी तो क्या बोले, ठीक है। अब महात्मा जी पूछते रहे, 10, 15, 20, 25 पीपों के बारे में पूछा। और फिर एक पीपे की तरफ इशारा किया, सेठ जी इसमें क्या है? सेठ जी ने थोड़ी देर सोचा और सोच करके कहा महात्मा जी इसमें राम राम है। इस पीपे में क्या है? राम राम। महात्मा जी हैरान, ये लून मिर्च शक्कर घी तेल मिर्च मसाला हल्दी ये तो मैंने सुना, लेकिन इतने साल हो गए घर में भी रहा और 12 साल हो गए मैं गांव के अंदर भी जाता हूँ, सन्यासी बन गया, साधु बन गया, ये राम राम भगवान का नाम राम राम है ये तो मैंने सुना, लेकिन ये राम राम नाम की वस्तु कौन सी है? और किसी नई चीज के बारे में पहली बार सुनते हैं ना तो मन में जिज्ञासा होती है। हाँ ये चीज तो जरूर देखिए, आप कहीं पर जीवने के लिए भी जाते हैं और नॉर्मल सी आइटम देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टॉल पर जाते आपने कोई ऐसी चीज देखी जो पहली बार देखी आप और पेट ठटाठट भरा हुआ, एक ग्रास खाने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन आइटम क्या देखी नहीं, तो मन क्या करता है फटाफट प्लेट उठाओ और नई आइटम खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे कचरे में फेंको, लेकिन टेस्ट तो जरूर करना है। और यूं भी रास्ते के अंदर कहीं जा रहे हैं ना, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर कोई पर्दा लगा हुआ है, पर्दा ऐसा टेंट बना हुआ है और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर देखना मना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? वहीं पर देखेंगे, चाहे टूटा हुआ जूता ही लटक रहा देखेंगे वहां पर, यहाँ पर देखना मना। मनुष्य का स्वभाव। महात्मा जी के मन में भी जिज्ञासा जगी, ये राम राम नाम की कौन सी आइटम, बाकी सब आइटम भूल गए, सब काम भूल गए। कहा सेठ जी पहले तो मुझे ये पीपा खोल करके बताओ, ये राम राम नाम की कौन सी आइटम? आपको समझ में आया पीपे में क्या था? हाँ आप तो बहुत जानकार है ना, महात्मा जी जानकार नहीं थे। हाँ आपने तो बहुत प्रवचन सुन लिए, महात्मा जी को जानकारी नहीं थी, आप समझ गए, लेकिन महात्मा जी समझे नहीं। कहा मुझे तो बताओ जल्दी से। सेठ जी को थोड़ी हंसी आई, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा भगवान असल में क्या है, ये डिब्बा खाली है, लेकिन खाली को खाली कहना अशुभ होता है, इसलिए खाली को खाली में क्या है? राम, इसलिए कहते हैं खाली में राम। बहुत सीधी सी थी ये बात सुनी। महात्मा जी अपनी कुटिया में चले गए, भिक्षा में जो भोजन पानी लाया था भोजन पानी किया, माला फेरने के लिए बैठे, माला फेर रहे हैं, लेकिन सेठ जी की वही लाइन घूम रही है, खाली में क्या है?
राम विचार करने लगे। 12 वर्ष तक मैंने शास्त्र पढ़े, 12 वर्ष तक मैंने ग्रंथ पढ़े, 12 वर्ष के अंदर जो मुझे उपदेश नहीं मिला, 12 अक्षरों के अंदर सेठ जी ने मुझे उपदेश दे दिया। जहां पर खाली होता है वहां पर राम होता है, जहां पर भरा हुआ होता है वहां पर हराम होता है। मेरे मन के अंदर मैं मेरे आत्मा के, मेरे परमात्मा के, मेरे राम के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन मन तो क्या है? भरा हुआ है। ये भरा हुआ मन हराम के समान है। हराम के अंदर राम के दर्शन होने वाले नहीं। मैं मेरे राम के दर्शन करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मन को खाली। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? जहां राम वहां काम नहीं। जहां पर राम है वहां पर काम नहीं। काम यानी कामनाएं, काम यानी इच्छाएं, काम यानी संसार, काम यानी विषय और विकार। जहां पर जैसे एक मयान के अंदर 2 तलवारें नहीं समा सकती हैं, उसी प्रकार एक मन के अंदर राम और काम, ये दोनों रहने वाले नहीं। तो क्या कहा? जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी जग में ना रहे ये राम काम एक ठाम। राम और काम एक स्थान पर रहने वाले नहीं। या तो हम राम के ही हो सकते हैं या फिर काम के ही हो सकते हैं। लेकिन संसार के अंदर फंसा हुआ प्राणी क्या सोचता है? खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, 18 पापों का सेवन करेंगे, अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे, लेकिन मरकर कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में। क्योंकि जैन लोगों ने तो पट्टा करा रखा है। हाँ, भगवान महावीर को भी खरीद लिया और मोक्ष को भी खरीद लिया। मरकर के मोक्ष में जाएंगे निश्चित है, लेकिन याद रखना ये मोक्ष नानी का घर। हाँ, एक सुई 2 सिरे न करता। एक मारवाड़ी कवि ने अच्छी बात कही, एक सुई एक साथ में 2 कपड़ों की सिलाई नहीं कर सकती है। एक सुई 2 सिरे न कंता, एक पंथी 2 चले न पंथा। एक यात्री एक साथ में 2 रास्तों को तय नहीं कर सकता। एक सुई 2 सिरे न कंता, एक पंथी 2 चले न पंथा। 2 काम हुए नहीं सियाणा के, माल खाना न मुक्ति जा। ये 2 काम होने वाले नहीं है। संसार में रहेंगे तो माल खाएंगे और मरकर के कहाँ चले जाएंगे? हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, माल खाते खाते भी मुक्ति में जा सकते हैं। माल खाते खाते भी क्या जा सकते हैं? अब आप कहेंगे बाजी आप ही पलट गए। अभी तो कहा माल खाते खाते मुक्ति जा नहीं सकते हैं, और अभी कहते हैं माल खाते खाते मुक्ति जा सकते हैं। हाँ, कब? जब हमारी कथनी और करनी क्या हो जाएगी? एक। जिस समय हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, जिस समय हमारा मन कषायों से रहित हो जाएगा, हमारा मन कपट से रहित हो जाएगा, जिस समय हम एक बच्चे की तरह सरल बन जाएंगे, उस समय माल खाते खाते भी क्या पहुंच सकते हैं? मोक्ष के अंदर पहुंच सकते हैं। तो अंतिम में कहने का सारांश बंधुओं केवल इतना ही है, अपने मन को सरल बनाना, मन को सहज बनाना, कपट से दूर रहना, संकल्प और विकल्पों से मन को खाली करने का प्रयास करेंगे तो इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से शांति